चलो, तो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों को आरएस करने के लिए, कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो कोई इसमें डाउट डिफिकल्टी किसी को? आसान था? अब ये शुरू करो। हुआ? चलिए एक बेसिक एग्जांपल शुरू करते हैं जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, राइट? जैसे कि मान के चलिए अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, हाँ बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिशर बनाओ। इसको हम लोग इसी तरीके से बना देंगे सिंपली। देखो दिस इज COH,
और यहाँ पे OH ले लो, यहाँ पे OH H H। अच्छा CH3 है क्या यहाँ पे ना, CH3 एंड दिस इज CH3। यहाँ पे OH चाहिए ना, ओके ठीक है। बताइए अभी ये आपके सामने मॉलिक्यूल आ गया जिसमें आपके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन है। एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है, ठीक है। तो नंबरिंग देख लो 1 2 3 4, मतलब हमें 3 और 4 2 और 3 का निकालना है, ठीक है। 2 और 3 का निकालना है, समझ गए ना। 2 और 3 का हमें RS निकालना है। सो दिस इज 2, दिस इज 3, है ना। अब देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है उसकी। तो बताओ सबसे पहले ये इस वाले कार्बन पे आते हैं हम लोग। तो बताओ ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन में से किसको नंबर 1 देंगे? ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे, ठीक है ना। अब जरा सुनो, ये एक पूरा ग्रुप हो गया ना इसके लिए, मतलब मान के चलो अगर ये COH है और ये CH3 है और ये एक पूरा ग्रुप हो गया। तो बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी है तो यहाँ पे CH3 गया, तो CH3 को तो हाइड कर देंगे ना, हाइड करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब ऊपर जाओ, ऊपर जरा कनेक्टिविटी देखो। यहाँ पे इस कार्बन के पास कनेक्टिविटी ऑक्सीजन, CH3 और कार्बन की है। इस कार्बन के पास कनेक्टिविटी 2 ऑक्सीजन है और 2 फैंटम एटम्स भी है ना। तो मतलब COH को यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिलेगी, समझ रहे हो। और थर्ड इंपॉर्टेंस ये ग्रुप को मिलेगी पूरे, समझ रहे हो क्या? ये पूरे ग्रुप को मिलेगी। तो बताओ इसका क्या इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और लोएस्ट प्रायोरिटी जो नंबर 4 है वो कौन से लाइन पे है? हॉरिजॉन्टल पे है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या एटम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा? R, और क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा? S, है ना। तो बताओ 2 का ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, समझ रहे? 2R, राइट। अब इस पे आओ, बताओ ये थर्ड वाले पे ऑक्सीजन, कार्बन या दिस कार्बन, किसको देंगे? ऑक्सीजन को नंबर 1। नाउ ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 2 एंड दिस इज 3 ऊपर वाला ग्रुप और ये 4। तो इसका इस तरीके से जा रहा है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज और लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 ग्रुप किधर है? हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। नंबर 4 ग्रुप जो है ये किधर प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कौन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2R 3R, समझ गए। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, तो अब मुझे बताओ आप क्या बनेगा उसका। बताइए ये 2 वाले हैं, बोलो। तो ऑब्वियसली ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये भी 2, ये भी 3। तो बताओ 2 और 3 का मुझे RS करके बताओ। तो सेकंड वाले का बोलो, ये इधर इस तरीके से 1, दिस इज 2, और ये नीचे वाला पूरा ग्रुप क्या होगा? 3। और H तो लोएस्ट प्रायोरिटी है, और लोएस्ट किधर है? हॉरिजॉन्टल पे है ना, हॉरिजॉन्टल पे है। तो 2 क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। 2S क्यों? क्योंकि H हॉरिजॉन्टल पे है। क्लॉकवाइज का S हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का R हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आओ, बोलो दिस इज 1, दिस इज 2, इस तरीके से जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया? क्लॉकवाइज ही हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? 3S हो जाएगा, 3S। तो 2S 3S हो जाएगा, आसान था। जरा ये बताओ, इसमें सारे में H मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया, कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग, स्विचिंग कर लेंगे, ठीक है। बताओ। तो ऑब्वियसली ब्रोमीन ये इस तरीके से जा रहा है, देखो अब तो आंखों का ही खेल है ना। और बोलो यहाँ पे ऑक्सीजन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, और या वो ग्रुप ब्रोमीन, है ना, हो जाएगा। अब बोलो ऊपर वाला ग्रुप या नीचे वाला? OMe या दिस? ऊपर वाला। ब्रोमीन को तो नंबर 1 दे दिया अपन ने, उसके बाद नंबर 2 बताओ।
ऊपर वाला ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है। नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अटैचमेंट नंबर 1 ये हो गया ना, यहाँ पे नंबर ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन के पास वो पूरे बड़े बड़े ग्रुप भी है। किसको इंपॉर्टेंस देंगे? ऑक्सीजन को देंगे। वेरी गुड, मैं कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो ऊपर चले जाते। मान के चलो अगर यहाँ पे CH3 होता है ना, मान लो अगर यहाँ पे CH3 होता या सिर्फ Me होता तो हम लोग ऊपर के साइड चले जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन सेम हो जाते। तो जब सेम ग्रुप आ जाए तब हमको चेक करना है कि भैया कितने अटैचमेंट है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे भले से ढेर ग्रुप हो, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया ना, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, यहाँ पे कार्बन का 6 ही है, तो 8 को पहले इंपॉर्ट। जब 6 इक्वल आ जाएगा तो फिर दूसरे ग्रुप पे जाएंगे। ठीक है, तो बोलो इसका भी ऐसे जा रहा है, तो वो भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या होगा? 2s 3s हो जाएगा, 2s 3s। चलो इस पे आते हैं, बताओ। तो ब्रोमीन और आयोडीन में नंबर 1 आयोडीन को, चलो सबसे पहले ऊपर आते हैं, ब्रोमीन को नंबर 1। अब बताओ, ये भी कार्बन और नीचे वाला कार्बन, इस कार्बन पे CH3 है और हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे ब्रोमीन, आयोडीन और ये C2H5 है, तो बोलो कौन सा बड़ा ग्रुप है? नीचे वाला। अब ऊपर नहीं जाएंगे, अब किधर आएंगे? नीचे आएंगे। समझ गए? सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो इस तरीके से आएगा ये। वेरी गुड। अब बताओ थर्ड वाले कार्बन पे, ये नंबर 1, बोलो ये यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, किसको देंगे? ब्रोमीन को देंगे ना, नंबर 2, और वो नंबर 3 है ना। इस तरीके से समझ रहे हो? अच्छा, ये असल में ना, ये C2H5, ये एरो क्या बोल रहे हो आप? एरो सर नीचे से जाएंगे, नीचे से, 1 2 3 ऊपर का 3 आएगा। तो अगर 1 2 अगर इसको दे दे तो C2H5 को 2 मिल रहा है ना। ब्रोमीन रहेगा बट वो ऊपर वाला है ना, तो ये नीचे से घूमेगा, नीचे से घूमेगा तो C2H5 तो नीचे आ रहा ना। C2H5 जो है, C2H5 जो ये नंबर 1 दे दिया ना, अब ये नंबर 2 आ रहा है, तो ये C2H5 नंबर 3 तो नहीं आएगा, 4 आएगा, आएगा ना 4। और इसको मान के चलो इसको हाइड भी कर लिए, तो ये 1 2 इसको हाइड करो, तो 1 2 अच्छा 3, तो इस तरीके से हो रहा है। तो क्या होगा? हंसने वाली क्या बात है इसमें? अरे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये 2D मॉलिक्यूल्स है या 3D मॉलिक्यूल्स है? इसमें अच्छा कंफ्यूज होगा। हंस रहे हो बेवकूफ जैसे, इडियट कहिए। ये मैं देख के बना रहा, क्या अपनी मर्जी से बना रहा हूँ? बताओ, अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा कंफ्यूजन? बिल्कुल होगा, ये होना भी चाहिए। अगर तुम जब तक कंफ्यूज नहीं होंगे, जब तक कि तुमको सही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी नहीं। समझ रहे हो? तो थोड़े मैच्योर बनो। बोलो क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से गया है ना, इसको छुपा दिए, इस तरीके से गया, तो क्या हो जाएगा? बोलो तो 2s 3 s होगा। क्यों? वर्टिकल लाइन से जो लोएस्ट ग्रुप है, लोएस्ट ग्रुप है वो किधर है? वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब तो जरा ये एग्जांपल ऐसा लेता हूं मैं, मान के चलो मैं COH को यहां लेता हूं और H को यहां लेता हूं। ठीक है, COH H हो गया और ये OH को एज इट इज रखता हूं यहां पे, और यहाँ पे भी COH को लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे H लेता हूँ, यहाँ पे OH ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए बताइए आप। अच्छा बताओ, मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों किया? क्योंकि वो मीजो बन रहा था ना मीजो। मान लो अगर मैं बीच में से डिवाइड करता था तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे थे ना, तो फिर RS क्यों करेंगे जब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो बताओ, नंबर ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, इस तरीके पे देखना है। बताओ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलेगा, ये 4th है, इसको छुपा दिए, ये नंबर 2 और ये नीचे वाला नंबर 3, तो इस तरीके से जा रहा है। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा? 2
एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है बोलो, ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जरा टॉप पे है, वर्टिकल लाइन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज का ऐसे होगा और क्लॉकवाइज का आर ही होगा। तो बोलो 2s। बताओ यहाँ पे ये ऑक्सीजन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इसको छुपाओ 2 और ये नीचे वाला 3, बोलो इस तरीके से आ रहा है, आ रहा है ना। ये लास्ट वाले को छुपा दिए तो कैसा आ रहा है 1 2 और उधर एक 3, तो क्या हो रहा है ये, तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 3s। समझ गए? इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आ गया। देखो ये मॉलिक्यूल को मैंने चेंज किया इसी को, तो देखो चेंज करो कुछ भी करो, देखो बराबर वही आ रहा है 2s 3s। देखो उधर वाले में भी 2s 3s था ना, और किधर था, हॉरिजॉन्टल पे था ना, हॉरिजॉन्टल पे। अब मैंने हॉरिजॉन्टल से निकाल के किधर डाल दिया उसको, वर्टिकल, तो भी वो s है सी। समझ रहे? अब मैं कुछ ना मिक्स वाले एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान के चलो यहाँ ले लेते हैं C2H5, यहाँ ले लेते हैं CH3, और यहाँ के ले लो आप HH को टॉप पे डाल दो, OH OH। थोड़ा इसको चेक करो तो ये नंबर 1 2 है ना, सो दिस इज 1 दिस इज 2। अब ये 1 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 3 पे आ रहा है। देखो 2 इथाइल है ना, मतलब 2 कार्बन का इथाइल है ना, तो 1 2 3 आ रहा है, तो इधर से 1 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली लोएस्ट नंबर से नंबरिंग करेंगे। सो दिस इज 1 दिस इज 2, बोलो ये 1 बोल। देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करता, तो आप लोग क्या करते, हमेशा 1 ऊपर दे देते, और उसके मान के चलो अगर ये R है और ये S है, मान के चलो ये R है और ये S है, ठीक है, तो आप क्या कर लेते कि जहां पे आपको 2R 3S दिख जाएगा आप उस पर टिक कर जाओगे, लेकिन असल में होना क्या चाहिए, वो 3R 2S होना चाहिए। समझ रहे? क्यों? क्योंकि नंबरिंग चेंज है, इसलिए याद रखना नंबरिंग जब करोगे तो अपना वो IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला रूल, लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल है ना। यहाँ पे देखो OH है, यहाँ पे भी OH है, इधर से नंबरिंग करे तो थर्ड पे OH आएगा, इधर से नंबरिंग करे तो सेकंड पे OH आएगा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। समझ गए ना? चलो अब इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। बताइए, ऑब्वियसली नंबर 1। अब बताओ जरा, ये 4 तो छुप गया, और बताओ ये कार्बन और ये कार्बन किसको इंपॉर्टेंस देंगे, ऊपर वाले कार्बन पे, तो ये नंबर 2 और ये 3 है ना, इसको देखेंगे। अभी रुक जाओ। नाउ दिस इज 1, बोलो। अब नीचे से जाओ, इसको छुपा दिया मैंने, तो बोलो ये कार्बन और ये कार्बन किसको इंपॉर्टेंस दो, नीचे वाले कार्बन को, तो ये इस तरीके से जाएगा, जाएगा ना इस तरीके से। तो जरा बताओ, आज ये 2 था और ये 3 था, है ना, वो 1 नहीं, वो लिखने के लिए बताया था। तो बोलो ये 2 है, तो 2 क्या हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और H भी किधर है, वर्टिकल लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, S का S रहेगा। ठीक है? अब बताओ यहाँ पे थर्ड पे भी क्या जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज, तो 3, तो 2s 3s, ये सब 2s 3s ही मिल रही है क्या? एक भी 2r 3r का नहीं मिल रहा, ये 2r 3r मिला, और ये 2s 3s। चलो आप लिखो, मैं कुछ सोच के एग्जाम्पल बनाता हूँ इसका। लिखो। इसका बताओ तो,
ये एग्जाम्पल का 2 3 4 3 कायरल कार्बन है, बताओ तो नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1। अब बोलो ये CHO को या नीचे वाले ग्रुप को? नीचे वाले CHO को, क्यों? फैंटम एटम से, है ना, फैंटम एटम है ना CHO में, C डबल बॉन्ड O रहता है, मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना है हमेशा, ठीक है। तो बोलो ये ऊपर वाला ये इस तरीके से आ जाएगा, आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 और H किधर है? हॉरिजॉन्टल पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड पे आओ, नाउ 1 ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलेगा। अब बोलो ये एक पूरा एक अलग ग्रुप है और ये एक पूरा अलग ग्रुप है, ठीक है। अब बोलो यहां पे इस कार्बन के पास ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन बोलो 2 और 4 में किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी? 2 को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी, क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है वहां पे, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है, तो उधर ऊपर नंबर 2 हो जाएगा, नीचे नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जा रहा है, ये जा रहा है ना। तो बोलो 3 क्या हो जाएगा? बोलो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और H किधर है? तो 3R, 2S 3R। 4 पे आओ, बोलो ये ऑक्सीजन 1, ऑब्वियसली ऊपर वाले को नंबर 2 मिलेगा, तो क्लॉकवाइज है, और H किधर है? हॉरिजॉन्टल पे, तो 2R 3S 4S, 2S 3R एंड 4S। समझ में आ गई बात? चलो बना लो। चले आगे।
चले आगे, चले। आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुआ है, ठीक है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है ना। क्या करना है बस बताओ, बोलिए। कुछ बेसिक चीजें, एक तो कायरल कार्बन को ढूंढ लो, दूसरा नंबरिंग वगैरह कर लो। उसके बाद अगर आपका एक ही कायरल कार्बन तो कोई मसला नहीं है, एस होगा आर होगा, दोनों में से कोई एक ना एक हो जाएगा। अगर 3D में है तो उसको एज इट इज रहने दो, अगर 3D में नहीं जम रहा तो उसका फिशर बना लो, और फिशर बना के देखो एच किधर है, टॉप पे है या बॉटम पे है या वर्टिकल लाइन पे है। अगर एच वर्टिकल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज रोटेशन का आर ही होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का एस ही होगा। लेकिन अगर एच या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका अगर किधर आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, तो क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या हो जाएगा एस, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या हो जाएगा आर। ठीक है, यही तो बात है, सिंपल बेसिक चीज है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं और दिमाग खोलना है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्लास लिखो, एरिथ्रो एंड थ्रियो, एरिथ्रो ER, एरिथ्रो एंड थ्रियो, बहुत आसान है। फिर इसके बाद हम लोग कन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो अल्केन पढ़ेंगे। ठीक है, बट इसमें इंक ऐड कर दो। देखो एरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम क्या होता है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले एक कंडीशन याद रखना, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात? सबसे पहला कंडीशन, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन, नो पीओएस इज प्रेजेंट, कोई भी पीओएस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो क्या होगा, मान के चलो ये आपके 2 कायरल कार्बन हो गए, मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे C2H5 ले लिया, और यहाँ पे OH ले लिया, यहाँ पे HH ले लिया। ठीक है, हो गया ना? हाँ, तो अगर देखो तो यहाँ पे दोनों OH सेम है, दोनों H भी क्या है, सेम है, दोनों H राइट में प्रेजेंट है, दोनों H लेफ्ट में प्रेजेंट है। When 2 like group are present on a vertical line on a same side, the configuration is known as erythro। ठीक है, मान के चलो अगर ये H की जगह पे अगर मान लो Br आ जाता तो भी कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, क्योंकि OH को देख लेते, फिर H और Br को नहीं देख लेते। तो बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या हो जाता? एरिथ्रो हो जाता। बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या हो जाता अगर मैं थोड़ा इसमें चेंजेस करूं, जैसे कि मान के चलो OH में इधर ले लूं, H इधर है और एक OH इधर है और एक Br इधर है, बोलो तो क्या OH दो सेम लाइक ग्रुप है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, थ्रियो, है ना। कॉन्फ़िगरेशन का नाम है ये एरिथ्रो, जैसे कि E है, वैसे एरिथ्रो का मतलब भी होता है सेम, थ्रियो का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, अपोजिट। तो ये हो गया एरिथ्रो, ये हो गया थ्रियो। ठीक है, तो लिखो यहां पे एक लाइन, व्हेन 2 like groups are present on vertical line
और एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो बोलो कौन सा एरिथ्रो होगा? ये एरिथ्रो हो जाएगा और ये 3 होगी। बोलो बोलो। वही ना एरिथ, हाँ वही है, नाम अलग अलग है, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। जिनका हो जाए फिर वो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाल देना, कन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन मिलता है इस पे। और बहुत ये भी बस अच्छे से सुनोगे समझोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वो स्ट्रक्चर डिफिकल्ट दिखता है उसका, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही आसान। देखे होगे ना बहुत सारे क्वेश्चन इसके, अब हो जाएंगे सॉल्व। रब करें इसको, एग्जाम्पल को छोड़। ओके, ये तो लिख सकते हैं ना आप अपनी मर्जी से भी, क्या है इसमें। दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड में प्रेजेंट है तो एरिथ्रो, और अपोजिट में है तो 3 हो, है ना। ठीक है, चले आगे। अब ध्यान देना, कंफर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, इसके डेफिनेशन पे पूछा गया था नीट में। जरा देखो इसका डेफिनेशन क्या है, और हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ा था उसमें और इसमें फर्क क्या था, ज्योमेट्रिकल और इसमें फर्क क्या था। देखो हम लोग अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें या कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म की बात करें, है ना, तो उसमें ना रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड था, याद है। देयर इज ए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन 2 CC बॉन्ड। अगर आप उसको रोटेट करने की कोशिश करोगे, है ना, तो टूटेगा ना, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। हमें मॉलिक्यूल के साथ प्ले करना है, ठीक है, उसको तोड़ना नहीं है। अभी इतने सारे हमने एग्जांपल देखे तो हमने सिर्फ मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग की है ना, उसको तोड़े नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब क्योंकि वो 3D में एग्जिस्ट करता है तो हम ये कर सकते, उसको रोटेट कर सकते। अब क्यों कर सकते, क्योंकि कल मैंने आपको ओरिएंटेशन बताया। अगर मान के चलो अगर ऐसा रख दिया तो मेरे साइड का व्यू अलग आएगा, इधर का व्यू अलग आएगा। समझ रहे हो ना, सब सेम आएगा। अब
मतलब व्यू डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ताजमहल को आप चारों साइड से देखो, आपको सेम दिखेगा, इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या नहीं। उसमें COS भी है क्या नहीं, और POS भी है, दोनों प्रेजेंट है ना। और जिसमें दोनों प्रेजेंट है तो वो क्या है, ऑप्टिकली। क्या हम ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है ना, सिमेट्री है। मैं तुमको पोलरीमीटर में नहीं डालूंगा, है ना, समझ रहे हो। कट करने के एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से कट कर सकते, सारी पॉसिबिलिटी लगाना है, या तो ऐसा POS, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा और इस तरीके से, ये है ना, ऐसे दो पार्ट, तो हमारे अंदर भी सिमेट्री है, इसका मतलब हम भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म का सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसीलिए उसमें कन्फॉर्मेशन नहीं होता। और कन्फॉर्मेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें CC सिंगल बॉन्ड होता है और आसानी से रोटेशन हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आसानी से कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन हो वो कन्फॉर्मेशन शो करेंगे। समझ में आ गई बात। तो नीट में पहला क्वेश्चन ये डेफिनेशन पे ही था कि भाई ये ऐसा ऐसा है और बताओ ये C2C3 में C2C3 की वजह से कन्फॉर्मेशन होता है। अब C2C3 में क्या हो रहा, तो ऑप्शन ए था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ऑप्शन बी था देयर इज ए पार्शियल रोटेशन, ऑप्शन सी था देयर इज ए रोटेशन बिटवीन C2C3 बॉन्ड, है ना, एंड ऑप्शन 4 था नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो हमको देखना था कि कन्फॉर्मेशन किसकी वजह से अराइज होता है, बोलो, रोटेशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब अराइज होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। होगी बात समझ में, क्लियर हो गई है। अब आपको देखना है वो जो आपने देखा शीट में सर्कल्स बने हुए हैं, उसको बनाए कैसे, ध्यान देना अच्छे से। देखो सबसे पहले आपको याद, हम मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3 दो, एकदम सिंपल एग्जांपल से शुरू कर रहा, ठीक है, एकदम सिंपल से। इसके बाद एक थोड़ा मीडियम का एग्जांपल लेंगे और एक OH वाला जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वाली होगी। तीन एग्जांपल बताऊंगा, तीनों एग्जांपल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन वो बन जाएंगे जो भी आपको शीट में दिख रहा। ध्यान देना। देखो मान के चलो ये CH3 दो कार्बन का मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो ये दो कार्बन का मैंने एक कार्बन ऐसा लिया, एक कार्बन ऐसा लिया, ठीक है। अब बताओ इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन 1 2 3, और ये एक और हाइड्रोजन 1 2 और यहां पे एक कार्बन को एक्सपांडेड फॉर्मूले में लिख लिया हो, ठीक है, इस इथेन को। अब हमें क्या चेक करना है, हमें मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना उसको रोटेट करना है, और ये ध्यान में रखना है कि एक कार्बन फिक्स हो दूसरे को रोटेट करे, है ना। मान के चलो जो बच्चे लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनका जो पहिया निकल जाता है ना, तो आप बीच में देखते होंगे छोटी सी रॉड रहती, इधर भी पहिया रहता है, इधर भी और इधर भी रहता है, तो एक को फिक्स करो दूसरा रोटेट हो जाता है ना, बस वैसे ही करना है। तो एक कार्बन को फिक्स रखना है, दूसरे को रोटेट करना है, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, एक को फिक्स करो दूसरे को रोटेट करो, या दूसरे को फिक्स कर रहे हो तो पहले को रोटेट करो, दोनों को एक साथ रोटेट नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पे मान के चलो अगर मैं ये कार्बन को रोटेट कर रहा हूं और इसको फिक्स कर रहा हूं और इसको रोटेट कर रहा हूं, मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन और इधर सरक जाएगी, सरकेगे ना, ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं डायहाइड्रल, क्या बोलते हैं, डायहाइड्रल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। देखो यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर है और यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत ही करीब आ चुके हैं, आ गए ना। अब बताओ मुझे एक चीज कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जितने दूर होंगे, या एटम या ग्रुप या आप खुद ले लो, जितने खुले खुले रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी कम होगी, समझ रहे हो ना, और रिपल्शन भी कम होगा। तो बताओ यहां पे सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें है, सेकंड में है ना। तो यहां पे सबसे पहले हम तो बोल सकते कि यहां पे मैक्सिमम रिपल्शन है ना, मैक्सिमम रिपल्शन, तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी और मिनिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी, मिनिमम स्टेबिलिटी। यहां पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन है, क्या है, मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से रोटेट किया कि ये कार्बन को, जैसे कि मान के चलो अगर आप इस तरीके से देखो, ऐसा है,
है ना, तो ये कार्बन के हाइड्रोजन और ये कार्बन के हाइड्रोजन एग्जैक्टली पीछे आ चुके हैं। ठीक है, मैं भी दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पे मिनिमम स्टेबिलिटी और यहाँ पे मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे मिनिमम स्टेबिलिटी और वहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को या ऐसे कन्फॉर्मेशन को बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। नाम सुना होगा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। और ऐसे कन्फॉर्मेशन जिसमें ग्रुप या एटम्स एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब हो और रिपल्शन ज्यादा हो जाए, एनर्जी ज्यादा हो जाए और स्टेबिलिटी कम हो जाए, उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। नाम सुना होगा ये भी, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, है ना। अब ये जो पूरा जो प्रोजेक्शन है ना, उसको बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। उसी पे क्वेश्चन आता है ज्यादा। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता, जरा ध्यान देना न्यूमैन प्रोजेक्शन पे। इसी का मैं न्यूमैन बना रहा हूं, ध्यान देना। अब न्यूमैन बनाने का एक रूल है। सबसे पहले क्या करो, देखो अगर मैं इसको फ्रंट कार्बन कंसीडर करूं और इसको बैक कार्बन कंसीडर करूं, तो कुछ बुक में बोला गया है कि फ्रंट कार्बन को बनाओ इस तरीके से, देखो सर्कल, है ना, दिस इज योर फ्रंट कार्बन। तो इसी के पीछे एग्जैक्टली बैक कार्बन भी होगा जो कि दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हो। या कुछ बुक में बोला गया है कि आप एक काम करो, ये जो आपको डॉट दिख रहा, दिस इज योर फ्रंट कार्बन, दिस इज योर फ्रंट कार्बन, दिस इज योर बैक कार्बन, दोनों को मिला लो तो क्या इस तरीके से बनेगा। ये कौन सा कार्बन है? बैक। और ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट। समझ गए? फ्रंट कार्बन को छोटा बनाओ, बैक कार्बन को बड़ा बनाओ। सो दिस इज योर फ्रंट कार्बन और ये जो पीछे है दिस इज योर बैक कार्बन। समझ रहे? या अगर इसको पूरा फ्रंट कार्बन कंसीडर करो तो एग्जैक्टली सेम टू सेम इसके पीछे क्या होगा? बैक कार्बन, जो कि हमको समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? एग्जैक्टली दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं, कोई फोन है आपके पास? है ना, इस तरीके से ये फ्रंट, ये बैक। अब ये तो साइज का लोचा है, लेकिन बताओ जरा दिखेगा कि ये एग्जैक्टली इसके पीछे? नहीं दिखेगा ना। लेकिन थोड़ा अगर ऐसा कर लिए 3D में, अगर ये ऐसा है ठीक है, थोड़ा ऐसा करेंगे तो हमको नजर आएगा हाँ भाई है। तो इसीलिए समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये बैक कार्बन को बड़ा बता देंगे और फ्रंट कार्बन को बहुत छोटा कर देंगे। और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है ना, 4 उसके अलग अलग हमको बॉन्ड बनाने हैं। कैसे? जैसे कि कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है बेटा आपका, ये फ्रंट कार्बन का पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड किधर है? वो बैक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन का पहला बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? फ्रंट से। तो 3 बचे ना, बचे या नहीं बचे? तो 3 जो बचेंगे उसको बनाएंगे इस तरीके से। देख लो, ठीक है। ये जो याले बॉन्ड है वो मिले हुए नहीं है और पहले वाले बॉन्ड सेंटर से मिले हुए हैं। अब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? देखा होगा ना ऐसे स्ट्रक्चर, बोले देखा है ना। तो बताओ, ये जो बॉन्ड है, याले बॉन्ड किसके है? बैक कार्बन के। और जो अटैच बॉन्ड है वो किसके है? फ्रंट के। और दोनों का एक एक बॉन्ड मिसिंग है, तो वो बीच में प्रेजेंट है, जो कि दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया? कॉन्फ़िगरेशन को समझ लिया हमने कैसा है? पक्का इस तरीके से है ना। अब बताओ, ये फ्रंट कार्बन पे क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बैक कार्बन पे भी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, 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 है ना, इस तरीके से। अब हमको ऐसा चेक करना है, जैसे कि मान के चलो, दिस इज योर फ्रंट कार्बन, दिस इज योर बैक कार्बन। ठीक है, अभी फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है और एक इधर है। समझ गए? बैक कार्बन का भी एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। जरा ध्यान से समझना, वापस से बता रहा हूं। देखो, इसका एक यहां, एक यहां, एक यहां 120 एंगल पे है, समझ रहे हैं ना। और इसका एक इधर है ना, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो बताओ, यहां इसका इस साइड में,
यहां का इस साइड में है, तो बोलो दूर है ना एक दूसरे के। अब मान के चलो मैं फ्रंट को फिक्स करता हूं, समझ गए ना, फ्रंट में यहां यहां यहां, ठीक है। अब मैंने फ्रंट को फिक्स किया और ये बैक को रोटेट करो, तो बैक का इस तरीके से था ऐसा, और ये फ्रंट का ऐसा था, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब देखो मैंने फ्रंट को फिक्स किया, बैक को रोटेट कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है। बताओ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले 60 डिग्री में थे ना, ये फ्रंट और बैक वाला 60 में थे ना, 120 में नहीं। ये तो 120 ऐसा हो जाएगा ना बेटा, 120 ये होता ना, ऐसा 120 होता ना। ये क्या हो गया 60, ये क्या हो गया 90, और ये क्या हो गया 120, ठीक है ना। तो वापस आते, फ्रंट को फिक्स किए, पहले ऐसा था, तो बोलो कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ये कितने डिग्री पे, 90 पे, और ये 120 पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, 60 से 0 पे लेके आता, हो गया रोटेट। तो फ्रंट को मैंने फिक्स किया, बैक को रोटेट किया, तो ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन बैक वाले हाइड्रोजन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, देखो 0 डिग्री पे। तो मैं क्या करूंगा, फ्रंट को फिक्स करके बैक को घुमाता हूं, फ्रंट को फिक्स करके बैक को क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, रोटेशन दे देता हूं इसको। सो ये फ्रंट वाला तो आपका फिक्स है ना, फिक्स, फ्रंट वाला आपका फिक्स है, ये H H H, और ये बैक इधर आ गया ना इसके पीछे। अब पीछे एग्जैक्टली आ जाता, लेकिन हम थोड़ा बाहर निकाल के बताएंगे, बिकॉज हमको समझ में नहीं आएगा, फिर वो हाइड्रोजन दिखेगी ही नहीं। तो मैंने यहां H ले लिया, ये H ले लिया, ये H ले लिया। बोलो अभी ये फ्रंट हाइड्रोजन और ये बैक हाइड्रोजन में डिस्टेंस कितने का था, 60 डिग्री का था ना, अभी कितने का डिस्टेंस हो गया, 0 डिग्री हो गया ना। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा, कहां पे सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, सेकंड वाले में रिपल्शन होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगा, और मैक्सिमम रिपल्शन होगा तो मैक्सिमम क्या होगी इसकी एनर्जी होगी, और मिनिमम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। यहां पे बोलो मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम एनर्जी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। समझ रहे हो? बताओ इसमें से कौन सा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है, दिस इज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, या स्टैगर्ड है ना, और ये इक्लिप्स्ड, और ये पूरे प्रोजेक्शन को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। नहीं सॉहर्स नहीं, सॉहर्स में वो है, न्यूमैन में इस तरीके से बनाना है, तो इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ में आ गई बात? अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे फ्रंट एंड बैक के, ध्यान से समझना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे। जैसे कि मान के चलो आपका पहला इस तरीके का, मैं अब एक ही हाइड्रोजन ले रहा हूं और एक बैक का हाइड्रोजन, तो ये बैक का बन गया, ठीक है। एक बन गया आपका जीरो, है ना, बन गया ना। एक बन गया ये, एक क्या ऐसा भी बनेगा, बोलो एक ये H इधर आएगा और ये H इधर आएगा, आ रहा है ना, और एक 120 में भी आएगा, ठीक है, एक 120 में भी आएगा। तो बोलो ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, ठीक है। अब जो जिसमें 0 डिग्री है उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। जिसमें 60 डिग्री है उसको बोलते हैं गॉच या गॉची। क्या बोलते हैं, गॉच या गॉची, है ना, 60 डिग्री। और 180 वाले को बोलते हैं एंटी, 180 वाले को क्या बोलते हैं, एंटी। और 120 वाले को बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड, 120 वाले को क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स्ड बोलते हैं। ये H और ये H, अगर ये एंगल देखे तो 120 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स मतलब ग्रहण, हाँ, एक के पीछे आ जाना, इक्लिप्स, ठीक है। अब बताओ इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन बताएगा,
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे ये चारों में? हाँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलो पहला क्या होगा? वेरी गुड। हाँ, गॉच होगा। ठीक है, इक्लिप्स्ड है ना, जहां पे इक्लिप्स्ड वर्ड आ जाए तो समझ लेना ये बेचारे गए, लीस्ट स्टेबल हो गए। ठीक है, लीस्ट स्टेबल, इक्लिप्स्ड आ गया मतलब लीस्ट स्टेबल हो गए। गॉच देखो बहुत खुला खुला है, कंफर्टेबल है, समझ रहे? गॉच कंफर्टेबल है, इक्लिप्स्ड हाईली अनस्टेबल और पार्शियल इक्लिप्स्ड उससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो गॉच होगा। उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड, उसके बाद इक्लिप्स्ड। ये ऑर्डर पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अब बेटा ऐसा भी मैं ये गॉच को स्टैगर्ड भी बोल सकता क्या? क्योंकि कभी कभी गॉच की जगह ना स्टैगर्ड भी होता है लिखा है। क्या होता है? स्टैगर्ड। तो बोलो स्टैगर्ड की तो वैसे भी स्टेबिलिटी ज्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स्ड, होती है ना। तो ये एक ऑर्डर बन गया। अभी हमने ना यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखे, इसलिए आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे एंगल हो रहे हैं। जब डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे तो उनके कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे। मान लो अगर एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है तो कंफर्टेबल है भाई, क्या है ये? एंटी है। एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, कंफर्टेबल है, क्या है ये? लेकिन एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, तो बोलो एक CH3 यहाँ है फ्रंट वाला और बैक वाले का CH3 120 डिग्री पे है और बाकी जगह सब HH है। तो अब ये क्या हो गया? इक्लिप्स्ड है लेकिन पार्शियल इक्लिप्स्ड, क्योंकि CH3 एक पास एक के साथ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो CH3 यहाँ होता तो रिपोजिशन ज्यादा हो जाता है। इक्लिप्स्ड ही है लेकिन फुली इक्लिप्स्ड है, CH3 एक साथ है। लेकिन यहाँ एक CH3 120 डिग्री पे है, तो इक्लिप्स्ड है लेकिन पार्शियल है, क्योंकि वो H के साथ ओवरलैप हो गया CH3 और ये यहाँ पे CH3 एक साथ ओवरलैप हो गया। वो जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तब मैं समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना। तो ये हमारा कन्फर्मेशन था बेसिक। तो आप दो चार लाइन थोड़ा हाफ पेज छोड़ के थोड़ा ये स्ट्रक्चर बना ले, मैं उसका लिखा दूंगा क्या है करके। ठीक है ना। तो ये याद रखो, ये हो गया आपका कन्फर्मेशन। तो ये आपका फ्रंट कार्बन है एंड दिस इज योर बैक कार्बन। इस तरीके से बना लो। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए बनाओ। इसको हम लोग कल थोड़ा देख लेंगे एग्जांपल्स के साथ कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेंज होगी, और कल ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया बताओ?